हेलो एवरीवन, यूनिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अब आपको स्क्रीन पे कुछ नेम्स दिख रहे हैं लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज, होमवर्क, क्लास, स्लीप एंड ईट। ये जितने भी नेम्स मैंने अभी कॉल आउट किए हैं, ये सब के सब चीजें आपके बच्चों के डेली रूटीन में होना चाहिए। अब बहुत से पेरेंट्स आके बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है, मेरा बच्चा 6 में है, लेकिन उसका परसेंटेज अच्छा नहीं आ रहा है। क्या मेरा बच्चा 10th स्टैंडर्ड में अच्छा परसेंटेज लाएगा क्या? क्या वो अच्छे परसेंटेज से पास होगा क्या? तो उसके लिए पेरेंट्स आपको अभी से आपके बच्चे के टाइम टेबल पे मेहनत करना चाहिए। चलिए मैं आपको, मुझे पता है कि आपका बिजी शेड्यूल है, आप काम कर रहे हो, काम पे जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो आपको अपने बच्चों के लिए निकालना पड़ेगा। बिकॉज इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो आपका टाइम टेबल आपके बच्चों के लिए होना कैसे चाहिए? लाइक मैं अज्यूम करके चलता हूं कि टोटल 24 आवर्स आपके बच्चे के पास में है, बराबर। इस 24 आवर्स को आप क्या कीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कितना? 8 आवर्स, 8 आवर्स और बाकी का 8 आवर्स। अब 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में चलिए मैं स्टार्टिंग का पहला जो 8 घंटे है उसको मैं देता हूं प्रॉपर स्लीपिंग के लिए। मतलब जो आपके बच्चे की जो स्लीपिंग होनी चाहिए एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। बिकॉज अच्छा सोएगा नहीं तो शायद से उसकी तबीयत खराब हो सकती है, बराबर है। अब आते हैं सेकंड 8 आवर्स के अंदर। अब इसमें आपको पता है कि सर यहाँ पे उसका मोस्ट ऑफ करके आधा टाइम कहाँ पे चला जाएगा? आपके स्कूल के अंदर। ठीक है, तो मैंने 8 आवर्स पूरा का पूरा कहाँ पे दे दिया? स्कूल में दे दिया कि चलो ठीक है आप बच्चों को 8 आवर्स पूरा स्कूल में दीजिए। बच्चा स्कूल जाएगा, आएगा, जाएगा, तो उसके अंदर 8 आवर्स आपके चले जाएंगे। अब लास्ट का जो 8 आवर्स है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। बिकॉज यहाँ पे अभी तक हमारे बच्चे ने कुछ किया नहीं है। 8 घंटा सो गया और बाकी के 8 घंटे में स्कूल जा रहा है और स्कूल से रिटर्न आ रहा है। अब बाकी के 8 आवर्स में बच्चे का टाइम टेबल होना कैसे चाहिए? आपको कैसे बच्चे से फॉलो अप करा के लेना चाहिए? इस 8 आवर्स के अंदर आप 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स और 2 आवर्स, मतलब टोटल 2 आवर्स में डिवाइड कर दीजिए। एक 2 घंटा, एक 2 आवर्स किसके लिए दीजिए? बच्चों को बोलिए कि आपको 2 घंटे के अंदर आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, बराबर है। 2 घंटा आपने होमवर्क के लिए दिया, बाकी का 2 आवर्स आप बच्चों को बोलिए कि ठीक है चलो आप क्लासेस जाके आओ या आप ट्यूशन जाके आओ। ठीक है, 2 घंटे हो गए। अब बाकी के 2 आवर्स में अब बोलते हैं, बहुत से पेरेंट्स आते हैं कि सर मेरा बच्चा 7th में 8th में ना, लेकिन लगता नहीं है 7th में 8th में, उसकी बॉडी देखिए कितना छोटा सा लग रहा है। तो मैं दिन के रूटीन के अंदर जो टाइम टेबल है उसके अंदर बाकी के 2 आवर्स के अंदर बच्चों को गेम के लिए दीजिए। बट कैसा गेम होना चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी। बच्चों को बाहर जाने दीजिए, बच्चों को खेलने दीजिए, भागने दीजिए, दौड़ने दीजिए। जब आपका बच्चा बाहर जाके खेलेगा तो 100% है कि उसका फिजिकल बॉडी क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। अब बोलोगे सर बाकी का 2 आवर्स क्या करेंगे? आपने 2 आवर्स आपने होमवर्क के लिए दे दिया, बाकी का 2 आवर्स आपने क्लासेस ट्यूशन में भेज दिया, बाकी का 2 आवर्स में आपने बच्चों को खेलने के लिए भी टाइम दे दिया। अब बाकी के 2 घंटे में क्या करना है? इस 2 घंटे के अंदर बच्चे को बोलना है तुझे क्या करना है? सेल्फ स्टडी। तो बोलोगे सर सेल्फ स्टडी क्या होता है? सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि इसके अंदर बच्चा आपका या तो लर्निंग करना चाहिए या तो मैथ्स प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब दिन का 2 घंटा बच्चों को बैठाइए और बोलिए कि तू एक काम कर, 2 घंटा बैठ, या तो लर्निंग कर या तो मैथ्स का प्रैक्टिस कर। क्यों? बिकॉज आपने पूरा टाइम बच्चों को अदर एक्टिविटी के लिए दे दिया है। 2 घंटा होमवर्क के लिए दे दिया, 2 घंटा आपने क्लासेस के लिए दे दिया, ट्यूशन के लिए दे दिया, और 2 घंटा आपने गेम के लिए भी दे दिया कि आप ठीक है जाके गेम खेल ले, नीचे जा, टीवी देख, मोबाइल देख, सब कुछ देख, ठीक है। लेकिन बाकी का जो आपका 2 घंटा बच रहा है उसमें बच्चे का सेल्फ स्टडी होना चाहिए। बच्चा बैठना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। तो 24 आवर्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, 8 आवर्स मैंने स्कूल को दिया है, तो आपको भी पता है कि आपका बच्चा 8 घंटा स्कूल नहीं जाता। आपका बच्चा मैक्सिमम कितने घंटे के लिए स्कूल जा रहा है? 5 आवर्स के लिए। और मैं अज्यूम करके चलता हूँ 1 घंटा जाना और 1 घंटा आना, मतलब उसके अंदर +2 कर दूं तो कितने हो रहे? खाली 7 आवर्स। अभी भी 1 घंटा बच रहा है। तो उस 1 घंटे में करना क्या है? उस 1 घंटे में बच्चा कुछ नहीं करेगा, आपको करना है। बोलोगे सर हमको क्या करना है? आपको बच्चे के पास बैठना है और बच्चे के पास बैठ के उससे पूछना है कि आपने पूरे दिन में स्कूल में, क्लासेस में क्या पढ़ा, क्या सीखा।
इनकेस आप अपने बच्चे के लिए दिन का 1 घंटा या आधा घंटा भी निकालते हो तो बच्चों को ऐसा फील होगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरा अपडेट ले रहे हैं, मेरे बारे में पूछ रहे हैं। तो जो बच्चा पढ़ाई नहीं भी करता रहेगा या जो बच्चा मस्ती करता रहेगा, डर के मारे कुछ ना कुछ वो पढ़ना स्टार्ट करेगा, बिकॉज उसको पता है कि रात में जब पापा आएंगे या मम्मी आएगी तो मुझे पूछेगी कि मैंने स्कूल में क्या पढ़ाई की, आज मैंने क्लासेस में क्या पढ़ के आया है। तो दिन का 1 घंटा, दिन का 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा आपको आपके बच्चे के लिए निकालना ही निकालना है। बिकॉज मुझे जितना पता है पेरेंट्स, आप सुबह से लेके शाम तक जितनी मेहनत कर रहे हो, बस एक ही रीजन है कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहे। तो आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा कुछ टारगेट अचीव कर ले, अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेस अचीव करे, उसके लिए आपको दिन का आधा घंटा देना है। तो होप पेरेंट्स आप कुछ ऐसा टाइम टेबल अपने बच्चों के लिए प्रिपेयर कीजिए। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।